स्टूडेंट, आज हम आपके लिए एक नया पीडीएफ लेके आ गए हैं प्राचीन इतिहास का। इसमें हम एशियंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करें। देखिए, ये हमारा एशियंट हिस्ट्री है। इसकी आज हम क्लास पढ़ेंगे, जिसमें हम इतिहास हिस्ट्री पढ़ेंगे। हिस्ट्री में देखिए हमें 3 भागों में बांटा गया है: प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, तीनों को अलग अलग। या नीचे देखते हैं, इसको पार्ट में डिवाइड किया गया है। हर एक पार्ट का अलग अलग है। देखिए, ये अलग है, इसका अलग है, फिर इसका अलग है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करें। देखिए, इसमें दिया हुआ अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। क्या कहलाता है? इतिहास का अतीत का अध्ययन। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते हैं। मानव जाति का पहला अफ्रीका महादेश को कहते हैं। मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश को कहते हैं, जबकि सभ्यता का पहला पालना एशिया महादेश को कहते हैं। इतिहास को 3 खंडों में बांटते हैं। देखिए, पहला बताए थे हमने प्राग ऐतिहासिक काल, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, इसमें दिया है इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिली है। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। अब पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। पाषाण काल वह समय जब मानव पत्थर के औजार और हथियार का उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता था। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस वुड ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की। आगे दिया है भारतीय पुरातत्व का पिता सर अलेक्जेंडर कर्निघन को कहते हैं। भारत का पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है, जो वित्त मंत्रालय के अधीन है। आगे दिया मिलने वाले धातु के आधार पर नामकरण क्रिश्चियन थॉमस ने किया। लिखावट के आधार पर नामकरण जॉन ब्रूस ने किया। अब देखिए, पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है। पहला पूरा पाषाण काल, तो इसके देखिए अवधि याद रखिएगा, 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक। ये हमारा पूरा पाषाण काल था। इसमें आगे जानेंगे। क्या दिया? यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव और आदि मानव कहा जाता था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था। और इस समय का मानव खाद्य संग्राहक, अर्थात उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की ही भांति ही अपना पेट भरना था। इस समय के मानव में सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज की थी। यानी पूरा पाषाण काल में क्या होता? आग की खोज की थी। ये इम्पोर्टेंट है। अगला, इस समय मानव यानी पूरा पाषाण काल में पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे। और इसी समय मानव ने चित्रकारी करना प्रारंभ की। आगे देखते हैं। भीमबटका की गुफाओं में पूरा पाषाण काल के चित्र देखने को मिलते हैं, जो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। देखिए, मध्य पाषाण काल की अवधि क्या थी? 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। अब इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी करसाइल ने दिया था 1867 ईस्वी में। इस पूरा पाषाण के बाद का काल था। इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के थे।
इसलिए इन्हें माइकोलिथ कहते थे। इस समय के मानव में सबसे प्रमुख कार्य अत्योष्ठित अंतिम संस्कार कार्यक्रम था। अगला है, इसी काल में यानी मध्य पाषाण काल में ही मानव ने अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ के सराय नगर तथा महदाह नामक स्थान से प्राप्त किया था। ये नाम आप लोग याद रखिएगा। अब अगला तीसरा नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। यह 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक था। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी? सर जॉन लुबॉक ने 1865 ईस्वी में प्रस्तुत किया। इस काल में मानव ने स्थायी आवास बना लिया था यानी घर बना लिया था। साथ ही कृषि और पशुपालन की भी प्रारंभ कर दिया था। क्योंकि मानव ने इस काल में पहिए तथा मनका घड़ा की खोज की थी। मनका घड़ा की खोज की थी। कर्नाटक के मैसूर के पास संगलकल्लू नामक नवपाषाण कालीन पूरा स्थल से राख के टीले प्राप्त हुए। ये हमारा नवपाषाण काल में ही सब हो रहा है। अब आगे है पशु का साक्ष्य भारत के आदमगढ़ एमपी तथा बागौर राजस्थान से प्राप्त हुआ है। अब देखिए नोट में क्या है। नोट में फर्स्ट मेहरगढ़, यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यह जगह का नाम पूछ लेता है। यहाँ से सर्वप्रथम 7,000 ईसा पूर्व सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच कृषि के साक्ष्य जो जौ और गेहूं के मिले हैं मेहरगढ़ में। दूसरा बुर्ज होम, यह कश्मीर में अवस्थित है। यहाँ गर्तावास का प्रमाण मिला है। यहाँ से मलिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। अगला दिया है गुफकरौल, यहाँ के मातृ भाट का पहला प्रमाण प्राप्त हुआ है। चौथा कुलडीहवा, यह उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है। यहाँ पर चावल का प्राचीनतम साक्ष्य 6,000 ईसा पूर्व मिला है। अगला चिरौंद, यह बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। हड्डी के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए? चिराद से। छठवां लेहुरा देह, यहाँ से नवीनतम सबसे प्राचीन चावल का साक्ष्य 9,000 ईसा से 7,000 ईसा के बीच प्राप्त हुआ है। दमदमा, यहाँ एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं। कहाँ एक ही कब्र में 3 कंकाल मिले हैं? दमदमा में। मानव का पाला गया पहला पशु कौन था? कुत्ता था। अगला दिया है ताम्र पाषाण काल। यह पाषाण काल का अंतिम समय था। इस समय तांबे की सम कब हुई थी, जिस कारण औद्योगिकरण शुरू हो गया। इसी औद्योगिकरण का विकसित रूप सिंधु सभ्यता को देखने को मिलता है। नवदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम प्रशासनिक पूरा स्थल है, जिसका उत्खनन HD संकालिया ने कराया था। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा थी। देखिए अब आपका यहाँ से 1 लाइन चालू होगा, तो उसके बारे में देखिए। पहला दिया इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? ये हमारे हेरोडोटस। दूसरा भारतीय पुरातत्व का पिता
किसे कहा जाता है? ये हमारे अलेक्जेंडर कलिंगम को। अगला है, मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था? तो देखिए हम पढ़े थे अभी, कुत्ता। किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है? ये था मध्यपाषाण काल। किस काल में मानव आखेटक शिकारी था? किसमें था? सबसे पहला वाला, पूरा पाषाण काल में। फिर आगे दिया है देखिए, किस स्थान से पहली बार चावल के साक्ष्य मिले हैं? कहाँ से मिले? इलाहाबाद के कुलहंडियावा से। अगला दिया, मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? तांबा। आगे दिया है, सबसे पहले कृषि का प्रमाण कहाँ देखने को मिला? तो सबसे पहला था मैहरगढ़। सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ मिले थे? ये हमारे कुलडीहवा से मिले थे। आगे दिया, आग का आविष्कार कब हुआ था? कब हुआ? किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण में हुआ था। और इस समय हमारे पत्थरों के औजार भी बनाए गए थे। पहिए का आविष्कार कब हुआ था? ये हमारा नवपाषाण काल में हुआ था। आगे दिया, भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका ये गुफाओं की शैलचित्र के लिए। आगे दिया, राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल संबंधित है? संगलकल्लू। रॉबर्ट ब्रूस फूड थे, कौन थे? भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातात्विकविद। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? महदहा से। आगे दिया है, किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? कहा जाता है ताम्रपाषाण युग को। शब्द ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन उलझाते हैं शब्दों से ही। आगे दिया, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया था थॉमसन ने। आगे, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं दमदमा से। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? अब्दुल्लागंज, रायसेन। अगला दिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन है? संस्कृति। आगे दिया हुआ, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? भोपाल। आगे क्वेश्चन, गैरिक मृदभांड पात्र ओशीपी का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। आगे दिया, उत्खननित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था मध्यपाषाण काल से। आगे है, मध्यपाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है आदमगढ़। आगे, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। आगे दिया हुआ, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? नर्मदा घाटी में। देखिए हमने बताया था खान सर द्वारा पीडीएफ बनाया गया है, तो ज़रूर पढ़िएगा। आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप खुद ही देख लीजिए। अब देखिए आगे दिया हुआ है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। आगे दिया, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? यानी प्राचीनतम साक्ष्य क्या है? लहुरा देव से। अगला, किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? किससे? मेहरगढ़ से। तो दोस्तों, अगर वीडियो ये आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, इससे हमारा और मोटिवेशन बढ़ता है और पीडीएफ को बनाने में। तो आप आगे भी देखते रहिए, अभी हम और आगे देखते हैं। देखिए दिया है,
नौदा टोली का उल्लंघन किसने किया था? किसने किया था? H.D. संकलिया ने। आगे दिया नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? अब पूछे थे किस राज्य में अवस्थित है, किस में? मध्य प्रदेश में। आगे दिया किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? कहाँ मिला है? बुर्ज होम में। फिर अगला दिया गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए, कहाँ से मिले? बुर्ज होम से। आगे दिया विंध्य क्षेत्र में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले? किससे मिले? लेहरिया से, लेखडिया से, लेकहिया से, लेकहिया। आगे दिया हुआ है पूर्ण पाषाण का, सॉरी दोस्तों देखिए सही से पढ़िए, पाषाण कालीन सभ्यता तथा संस्कृति का अन्वेषण 1862 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने किया? ब्रूस फूड ने। भारतीय पाक इतिहास का पिता कहा जाता है रॉबर्ट बुक फूड को। अगला क्वेश्चन है पूरा पाषाण काल को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? किसके नाम जाना जाता है? आखेट युग के नाम से भी जाना जाता है। आगे दुआ बैल और हल की सहायता से कृषि कार्य की शुरुआत किस काल में हुई थी? किस काल में हुई थी? नवपाषाण काल में। इस पाषाण काल में आपका पहिए का भी आविष्कार हुआ था। अगला दिया हुआ है अग्नि का प्रयोग मानव के किस काल में शुरू किया था? अग्नि का प्रयोग किस काल में शुरू किया था? ये नवपाषाण काल में। आगे दिया भारत के किस स्थल से नवपाषाण काल की संस्कृति के प्राचीनतम साक्ष्य मिले? कहाँ से मिले? मेहरगढ़ से। अगला दिया मध्य पाषाण काल का सर्वाधिक प्रमुख लक्षण क्या था? क्या था? लघु औजार, यानी लघु मतलब छोटा औजार। व्यापक उल्लंघन के बाद मध्य पाषाण काल के मानव अस्थियां किस क्षेत्र में प्राप्त हुई थी? गुजरात से। आगे देखिए दिया है शिवाधान की दाह संस्कार की प्रक्रिया किस कालखंड से में शुरू हुई? किसमें हुई? मध्य पाषाण काल में। आगे जो मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बहुत छोटे होते थे, इसलिए उन्हें कहते हैं माइक्रोलीथ। अगला दिया मध्य पाषाण काल में आदमगढ़ और राजस्थान के बागोड़ प्रस्तुत करते हैं पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य। अगला दिया हुआ देखिए इस काल के मानव में अस्थि पंजर यानी किस काल में शारीरिक प्रारूप का सबसे पहला अवशेष स्थान से प्राप्त हुआ है? कहाँ प्राप्त हुआ? प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सरायनगर तथा महदहा से। अब देखिए पूछा मेहरगढ़। मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण युग के लोग अधिक उन्नत थे। वे गेहूं और जौ की रुई उपजाते थे तथा वे घरों में रहते थे कच्ची ईंटों के। उनके घर किसके रहते थे? कच्ची ईंटों के रहते थे। दक्षिण भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का मुख्य स्थल कौन सा था? बेलारी कर्नाटक प्रांत। अगला देखिए दिया हुआ है विंध्य। क्या है? विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लेखहिया से। आगे दिया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सर्वप्रथम महानिर्देशक थे, कौन थे? जॉन मार्शल। स्टूडेंट अभी जो हमने वन लाइनर क्वेश्चन पढ़े उसी के आधारित पर आपको प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न भी हैं, तो आप इसको बनाइए, हमारे साथ बनाइए, हम भी बनाते हैं, आप भी बनाइए। तो आइए शुरू करें। पहला क्वेश्चन, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? इसको हमने पढ़ा था हेरोडोटस। दूसरा, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? इसको भी हमने पढ़ा था, किसका था? दूसरे का अलेक्जेंडर कलिंगम। दूसरा डी ऑप्शन का आंसर। चौथा क्या आगे देखिए दिया, तीसरा, मानव द्वारा
पाला गया पहला जानवर कौन सा था, इसको भी हमने पढ़ा था, इसका हो जाएगा ए कुत्ता। फिर चौथा, किस काल को माइक्रोलिथिक कहा जाता है, ये भी हमने पढ़ा था, इसका बी मध्य पाषाण काल। फिर आगे देखिए 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस काल खंड में मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया, इसको भी हमने पढ़ा था, तो इसका क्या था 5वें का ए पूरा पाषाण काल। अगला देखिए हमारा है 6वां क्वेश्चन, मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी थी, 6वें का हमने पढ़ा था बी तांबा। उसके बाद देखिए 7वां क्या पूछ रहा है, सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिले, कहाँ पर मिले थे, इसका हमने पढ़ा शायद मैहरगढ़, क्या था कोल्डिहवा था, 7 का ए कोल्डिहवा। 8वां, आग का आविष्कार किस काल में, आग का आविष्कार कब हुआ था, बी अच्छा नहीं बी नवपाषाण काल में आपको पहिए का आविष्कार हुआ था, यहाँ हमारा ए हो जाएगा पूरा पाषाण काल। क्या 9वां क्या है ये देखिए आगे क्वेश्चन, पहिए का आविष्कार किस काल में होता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नवपाषाण काल में। फिर आगे क्वेश्चन हमारा 10वां, कहाँ पर मानव गड्ढे खोदकर निवास करता था, कहाँ करता था, सी बुर्जहोम में। 11वां, भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं, इसका हमने पढ़ा था गुफाओं की शैलचित्री के लिए, सी। फिर हमारा 12वां क्वेश्चन, क्या नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं, कहाँ हुए हैं, बी मैहरगढ़ में। अगला क्वेश्चन देखिए 13वां, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणित स्थल से संबंधित है, तो उसका जाएगा संगलूकल्लू, बी। अगला दिया है 14, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध था, इसका जाएगा गुफाओं की शैलचित्री, ए। अगला क्वेश्चन 15, रॉबर्ट ब्रूस फूड थे कौन थे, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए भूगर्भ वैज्ञानिक। 16, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं, ये हमारा हो जाएगा मैहरगढ़ से प्राप्त हुआ है, डी। अगला दिया हुआ 17, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत के मध्य पाषाण काल से संदर्भ में प्राप्त हुए हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं, 17 का महदाह से, बी। 18, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है, किसको कहा जाता है, सी ताम्र पाषाण युग को कहा जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है 19, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लौह युग का त्रियुग विभाजन किया गया था, ये हो जाएगा ए थॉमसन ने। अगला 20, भारत ने किस शैलाश्रय से संबंधित सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, हो जाएगा बी भीमबेटका से। अगला 21वां क्वेश्चन क्या है, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ मिले थे, ये हमारा सब जाएगा बी शायद होगा, क्या 21 कहाँ, बी दमदमा से। अगला क्वेश्चन 22, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध था, क्या हो जाएगा 22 का, ये हमारा भीमबेटका था, बी। 23, क्या है भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, इसका हमने याद है अल्लादुस रायसेन में, डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। 24, उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, 24 का ये हो जाएगा हमारा डी मैहरगढ़। अगला क्वेश्चन 25, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभाग मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है, ए संस्कृति। 26, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है,
इसका जगह सी भोपाल। अगला क्वेश्चन है 27। क्या है? नौ दा टोली का उल्लंघन किसने किया था? सी HD सांकलिया ने। उसके बाद 28। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल शवाधान से प्राप्त हुआ है? कहाँ से प्राप्त हुआ है? बी बुर्जहोम से। तो स्टूडेंट, आज का हमारा क्लास यहीं तक था। इसी प्रकार हम और ऑनलाइन क्वेश्चन लेके आएंगे और वन लाइनर क्वेश्चन और इसके साथ ऑब्जेक्टिव। तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे और अधिक हम वीडियो बना सकें। तो आज के लिए धन्यवाद।